हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीटी यूनिट 8 पेपर 2 मास कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पेपर 2 में। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे हमारे जितने भी पीवाईक्यूज़ है, लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला सवाल है वो है व्हाट इज़ ओटीटी। ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन दिसंबर 2023 में पूछा गया है। तो ये काफ़ी बेसिक सवाल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इससे जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो ओटीटी है, इसका फुल फॉर्म हमारा होगा ओवर द टॉप। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे OTT ओवर द टॉप रेफर्स टू मीडिया सर्विस दैट आर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू व्यूअर्स वाया इंटरनेट bypassing ट्रेडिशनल केबल, ब्रॉडकास्ट एंड सैटेलाइट प्लेटफॉर्म। अब जो हमारे वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वो है नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, डिज़नी प्लस, हॉटस्टार, Z5। ये सारे जो हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें जो हमारे मैसेजिंग है, मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ऑडियो स्ट्रीमिंग, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, ये सारे कुछ आते हैं। अब हमारा जो दूसरा सवाल है वो है अवॉइडिंग कॉमर्शियल वाइल वीडियो टेपिंग बाय यूजिंग द पॉज बटन नोन एज। तो ये जो हमारा सवाल है, इसमें ये कह रहा है कि हम जब भी कॉमर्शियल्स को अवॉइड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम कभी भी जैपिंग कहेंगे। अब जैसे कि हमारा इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये हम चारों ऑप्शन को समझेंगे, ताकि पीवाईक्यू जो भी होता है, इसको एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका हमारा ये होता है कि आप इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो। फिर इसमें जो हमारे चारों ऑप्शन हैं, इसमें एक ऑप्शन तो हमारा जो होगा सही होगा, लेकिन जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं वो पढ़ना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में इसी पीवाईक्यू के ऑप्शन से एक सवाल बनते हैं। इसलिए हमें पीवाईक्यू काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करना ज़रूरी हो जाता है। मैंने यहाँ पे एक चार्ट डाला हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें देखो मैंने लिखा है जिपिंग का मतलब होता है फास्ट फॉरवर्डिंग कॉमर्शियल इन रिकॉर्डेड कंटेंट। इसका ये मतलब हुआ जैसे कि आप कोई भी शो देखते हो, लाइक कपिल शर्मा शो देख रहे हो, भारतीय कॉमेडी शो देख रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी यूट्यूब चैनल देख रहे हो जिसमें वो लोग बात करते करते किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी सर्विस के बारे में बात करते हैं, और वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उसी में उस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज़ करते हैं, बिल्कुल कम्युनिकेटिव वे में करते हैं। जैसे आपको ये नहीं लगेगा कि वो उसका ऐड कर रहे हैं, बट वो लोग ऐड कर रहे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये सिंपल तरीका होता है, और अपने कंटेंट में ही उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करना, दिस इज़ कॉल्ड जिपिंग। एंड जैपिंग इज़ कॉल्ड, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, किसी भी चैनल पे आप मूवी देख रहे हो, अभी अगर उस आपने मूवी देखी, बीच में कॉमर्शियल है यानी ब्रेक आया, तो जैसे ही ब्रेक आया 5 मिनट 10 मिनट का, आप तुरंत क्या करते हो, वो चैनल को चेंज कर देते हो। यानी जो जैपिंग हुआ वो ये हुआ कि आप कॉमर्शियल से बचने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने उस ब्रेक टाइम में दूसरा चैनल आपने लगा लिया, और फिर आपने अपना टाइम सेव कर लिया, या फिर आपने उस एडवर्टाइजिंग को नहीं देखा। तो ये होता है जैपिंग। अब हमारा आगे है DHCP। क्या होता है, तो जो हमारा DHCP होता है वो है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है, ये एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है जो कि आईसीटी में यूज़ होता है, और ये हमें आईपी एड्रेस, हमारे डिवाइस के लिए आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि हम मास कम्युनिकेशन पेपर 2 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें कोई भी चीज़ हो गया, कोई भी टॉपिक हो गया, उसे मास कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही हमें पढ़ना होता है, ताकि उससे रिलेटिव जो भी चीज़ें हैं हमें वो मालूम चले। तो इसमें जो हमारा दिया हुआ है, इट इज़ एसेंशियल इन मास कम्युनिकेशन फॉर सेटिंग अप इंटरकनेक्टेड डिजिटल सिस्टम लाइक ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट, न्यूज़ रूम, कंप्यूटर एंड मल्टीमीडिया सर्वर। अब हमारा जो अगला सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डायमेंशन ऑफ ग्लोबल कल्चरल फ्लो। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा ग्लोबल कल्चरल फ्लो होता है वो क्या होता है, और आप सवाल को कभी भी ध्यान से पढ़ना जिसमें नॉट लिखा हुआ है, क्योंकि अगर इसमें नॉट, बहुत लोग होते हैं जो नॉट को नहीं पढ़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो आंसर गलत टिक कर देते हैं। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है
आपको मालूम होगा कि जो ग्लोबल कल्चरल फ्लो होता है उसमें ये 3 चीज़ें आती हैं, मगर एस्ट्रोस्केप्स नहीं आता। तो इसमें लिखा है कौन सा डायमेंशन नहीं है, तो जो हमारा पहला है एस्ट्रोकैप्स, ये डायमेंशन नहीं होगा। अब यहाँ मैंने एक चार्ट डाला हुआ है, आप इसे देख सकते हो, जो ग्लोबल स्केप होता है हमारा, मीडिया स्केप, आइडियोस्कोप, इथेनोस्केप, टेक्नोस्केप, फाइनेंसस्केप, ये हमारे 5 इसमें डायमेंशंस होते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक एक करके सब कुछ इसमें डाला हुआ है। जैसे देखो, आपको इथेनोस्केप का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल, मीडिया स्केप का मतलब होता है फ्लो ऑफ मीडिया एंड इमेजेस, टेक्नोस्केप का मतलब हुआ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, फाइनेंस स्केप का मतलब हुआ मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक एलिमेंट, आइडियोस्केप का मतलब हुआ स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज़, एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट। अब हमारा जो अगला हम एग्जाम्पल देखेंगे मास कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है द ग्लोबल पॉपुलैरिटी ऑफ के पॉप, हॉलीवुड फिल्म और बॉलीवुड म्यूज़िक शोज़ मीडिया स्केप इन एक्शन। अब जैसे आप यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे आपका ये सवाल दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डायमेंशन ऑफ ग्लोबल कल्चरल फ्लो, और इसमें हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम जब इन चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो हमें इन चारों ऑप्शंस को हम मीडिया से जोड़ेंगे कि ये कोई भी हमारा जो ऑप्शन हो या कोई भी एग्जाम्पल हो गया वो मीडिया यानी मास कम्युनिकेशन में कैसे फिट बैठ रहा है, कौन सी एग्जाम्पल में, तो फिर वो हमारे लिए ज़्यादा सही होता है, उससे हम बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं। तो अब हम इसको मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे मीडिया स्केप का क्या मतलब हुआ कि जैसे आप यूँ समझ लो के पॉप, हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये सारी जो जो भी चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ हमारा मीडिया स्केप में आएगा। अब नेटफ्लिक्स के बारे में हमें मालूम है, ये एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होता है जो कि वर्ल्ड वाइड है, इज़ अ फॉर्म ऑफ मीडिया स्केप एंड आइडियो स्केप इन्फ्लुएंसिंग, ये लोकल कल्चर वैल्यू को इन्फ्लुएंस करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये हमारे टेक्नोस्केप एंड आइडियोस्केप फ्लोज़ को दिखाता है, जो कि रीशेप करता है कि पीपल कैसे बात करें, कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे सोचें, कैसे अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हेन वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र रिलीज्ड इन द वर्ल्ड। पहला हमारा वेब ब्राउज़र कब हुआ था रिलीज़, तो हमें डेट पता है, ये 1990 में हुआ था। अब हम देखेंगे कि ये डेवलप किसने किया था, सर टिम बर्नर्स-ली एट सर्न, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। Significance in mass communication. Mark the birth of WWW paved the way for online journalism, digital publishing and new media platform. ये हमें हेल्प करता है ट्रांसफॉर्म करने में ट्रेडिशनल मीडिया को इंटरैक्टिव एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में। अब हमारा अगला सवाल है व्हाट इज़ रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है, ये एक वायरस होता है या फिर ये एक मेलवेयर का टाइप होता है या फिर ये एक हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर का पार्ट होता है, या फिर ये एक सिक्योरिटी टूल होता है। तो आप देखो यहाँ पे जो रैंसमवेयर है ये हमारा एक टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, यानी मेलवेयर है, दैट इंस्क्रिप्ट द विक्टिम्स डेटा और लॉक एक्सेस टू अ सिस्टम डिमांडिंग रैंसम पेमेंट यूजर इन क्रिप्टो करेंसी टू रिस्टोर एक्सेस। अब हमारा जो अगला सवाल है वो है चैट जीपीटी लॉन्च कब हुआ था। हमें पता है कि चैट जीपीटी लॉन्च 2022 में हुआ था, जो कि हमारे 4 ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो आप इस सवाल से ये समझ सकते हो कि जो ईयर है, ईयर के साथ साथ जो मंथ्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये सितंबर में हुआ था। तो आगे हम देखेंगे इन वीडियो प्रोडक्शन वीआईपी स्टैंड्स फॉर। वीआईपी स्टैंड्स फॉर क्या होता है, मतलब वीआईपी का मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखो वीआईपी वीडियो इंटरफेस पोर्ट, ये एक टेक्निकल टर्म होता है रेफरिंग टू द इंटरफेस थ्रू विच video signal are transferred, example from camera to monitor to a switcher,
related to ICT tool in studio and field production. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस फॉर प्रिवेंटिंग लाउड ऑडियो फ्रॉम एक्सीडिंग द सिस्टम अपर लिमिट बाय प्रोग्रेसिवली रिड्यूसिंग एम्पलीफिकेशन फॉर लाउडर साउंड इज कॉल्ड। जब भी हम सवाल अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा जो सबसे पहली चीज़ होती है जो हमें फॉलो करनी चाहिए वो होती है सवाल को प्रॉपर तरीके से पढ़ना। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बात हो रही है लाउड ऑडियो, यानी इसमें ऑडियो से रिलेटेड बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रल डेंसिटी फ़िल्टर है ये तो पहले ही हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये एनडी फ़िल्टर है जो कि हमारा ऑडियो पे काम नहीं करता, ये हमारे पिक्चर के क्वालिटी पे काम करता है, पिक्चर को न्यूट्रलाइज करता है। तो आगे हम इन सारे ऑप्शंस के बारे में पहले पढ़ेंगे। अब देखो ये जो न्यूट्रल डेंसिटी फ़िल्टर एनडी फ़िल्टर कहते हैं इसको, ये जो हमारा होता है लाइट को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, हमारे पिक्चर की लाइटिंग को बैलेंस करता है। अब मास कम्युनिकेशन में ये कैसे हेल्प करते हैं, जैसे कि हम वीडियो प्रोडक्शन करते हैं, शूट करते हैं, दिन में बाहर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कंडीशन होती है, तो उस टाइम पे हमको जैसे सिनेमैटिक इफ़ेक्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं वहाँ पे एनडी फ़िल्टर का यूज़ करते हैं, जिससे हमारी जो लाइट है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और हमें जैसे वीडियो की क्वालिटी चाहिए हमें बिल्कुल वैसे मिलती है। अब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो है फेडर। फेडर जो होता है स्लाइडर और नॉब यूज टू एडजस्ट द वॉल्यूम लेवल। और ये जो मास कम्युनिकेशन है इसमें इसके क्या कॉन्टेक्स्ट हैं, तो ये है ब्रॉडकास्ट एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर फेडर कंट्रोल साउंड लेवल ड्यूरिंग लाइव शो न्यूज़ प्रोडक्शन और रेडियो प्रोग्राम ऑल्सो यूज्ड इन वीडियो ट्रांजिशन। अब यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। थर्ड है हमारा लिमिटर। लिमिटर जो हमारा होता है वो एक ऑडियो प्रोसेसिंग टूल होता है जो कि प्रिवेंट करता है a signal from exceeding a set volume threshold avoiding distortion और clipping। तो आप यहाँ पे देखो लिमिटर एक ऑडियो प्रोसेसिंग टूल होता है जो कि प्रिवेंट करता है सिग्नल को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होने से। और यहाँ जो हमारा सवाल था वो क्या था, एक्सीडिंग द सिस्टम, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि प्रिवेंट करती है ऑडियो को, लाउड ऑडियो को फ्रॉम एक्सीडिंग द सिस्टम। अभी हमने पढ़ा लिमिटर, सो द आंसर विल बी लिमिटर। अब हमारा इसमें जो फोर्थ ऑप्शन था वो था ऑडियो फ़िल्टर। क्या होता है, ऑडियो फ़िल्टर एक टूल होता है जो कि मॉडिफाई करता है फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ एन ऑडियो सिग्नल। इट कैन बी बूस्ट और कट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज। अब इसमें हम टाइप देख सकते हैं ऑडियो फ़िल्टर के कितने टाइप्स होते हैं, हाई पास फ़िल्टर, लो पास फ़िल्टर, बैंड पास फ़िल्टर, नॉच फ़िल्टर। ये हमारे जो 4 टाइप्स है वो ऑडियो फ़िल्टर के। अगर आपको ऐसे कभी सवाल आते हैं ऑडियो फ़िल्टर से रिलेटेड अगर सवाल आता है या फिर इसके टाइप से रिलेटेड सवाल आता है तो हम इसे अब आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ और उसके आंसर के साथ साथ बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हो एनडी फ़िल्टर क्या काम करता है, फेडर का क्या काम होता है, लिमिटर, ऑडियो फ़िल्टर, इनके काम क्या होते हैं और मास कम्युनिकेशन में इसकी एप्लीकेशन क्या है। क्योंकि हम आईसीटी मास कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आईसीटी पढ़ना है, बट दोनों के सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस है, तो इसलिए हमें कुछ चीज़ें हैं जो आईसीटी के हिसाब से मास कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़नी है, तो हमें वो चीज़ ध्यान में रखना होगा। तो आप यहाँ पढ़ सकते हो न्यूट्रल डेंसिटी फ़िल्टर लाइट को रिड्यूस करता है। कैमरा में जब लाइट जाती है तो बहुत एक्सेसिव लाइट ना जा करके काफ़ी ज़्यादा एक न्यूट्रल बैलेंस्ड लाइट जाती है। फेडर जो होता है वो ऑडियो और वीडियो के लेवल को कंट्रोल करता है। लिमिटर ऑडियो को पीक लेवल पे जाने पे रेस्ट्रिक्ट करता है। एंड जो हमारा ऑडियो फ़िल्टर होता है वो मॉडिफाई करता है स्पेसिफिक ऑडियो फ्रीक्वेंसीज़ को। हमारा अगला क्वेश्चन है मार्क जकरबर्ग लॉन्च फर्स्ट फेसबुक ब्रॉडकास्ट इन। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा अप्रैल 2016।
आगे हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे। जैसे इन अप्रैल 2016 मार्क जकरबर्ग ऑफिशियली इंट्रोड्यूस फेसबुक लाइव टू द पब्लिक ड्यूरिंग अ ब्रॉडकास्ट फ्रॉम फेसबुक हेडक्वार्टर्स। इट अलाउ यूज़र बोथ इंडिविजुअल एंड पेजेस। आप इस ये पूरी डिटेल इसमें पढ़ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें अभी बहुत सारे सवाल है जो कि हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे जुड़े हम जितने भी आईसीटी में सवाल है जो कि आज तक पिछले 10 साल में पूछे गए हैं, मैं वो सारा वीडियो लेकर के आऊँगी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।